तो मैं यहाँ पर कन्या पूजन के प्रसाद के लिए चना उबाल रही हूँ। तो जो भी बनाते हैं प्रसाद कन्या पूजन के लिए वो बिल्कुल लहसुन प्याज से साइड हट के बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे चना में सेंधा नमक और हल्दी डाल के बॉईल कर लिया था उसको। उसके बाद शुद्ध घी में जीरा का छौंका मार करके इसको 2 से 3 मिनट तक ही कुक करेंगे। ओवर कुक करने से भी चना जो है हमारा वो टाइट हो जाता है, फिर कन्या को खाने में दिक्कतें होती हैं। तो चना हो गया हमारा रेडी। इसके बाद आते हैं हलवा पे, जो माता रानी का बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पे भी शुद्ध घी में मैंने हलवा बनाया सूजी का ही हलवा मोस्टली बनाते हैं माता रानी के प्रसाद के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि माता रानी का फेवरेट प्रसाद हलवा पूरी चना यही है। तो मैंने यहाँ पे हलवा बना लिया। और हलवा बनाओ आप या फिर कोई सा भी माता रानी के लिए प्रसाद बनाओ, नवरात्रि में कोई सा भी प्रसाद बनाओ, उसमें आप जब तक प्रसाद आपकी रेडी हो जाती है, प्रसाद रेडी होने के बाद आप उसमें ऊपर से आप मिश्री डाल दो। तो वो कहा जाता है कि माता रानी को मिश्री बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बहुत प्रसन्न होती हैं। इसीलिए जो भी प्रसाद बनाओ ऊपर से मिश्री ज़रूर अलग से उसमें रख देना चाहिए। इससे माता रानी का कृपा भी बना रहता है और वो बहुत प्रसन्न भी होती हैं। तो मैंने आटा गूँथ के रख लिया था पूरी का, और पूरी भी हमारी बन चुकी है। तो हो गया है हमारा प्रसाद रेडी। गुड मॉर्निंग बोल दो। तो अब ये उठ गई थी तो इसको मैंने रेडी कर दिया, और इसका मुंह इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसने डांट सुना था, ये नहाने को रेडी नहीं हो रही थी। तो इसको भी रेडी कर दिया मैंने। उसके बाद मैं लेकर आई थी जो कन्या को देने के लिए गिफ्ट्स। उसमें थे हेयर क्लिप्स और कुछ रबर बैंड्स थे, जिसको मैंने क्लिप्स में ही अटैच कर दिया था। कुछ हैंकीज़ थे और सर पे बांधने वाला एक पट्टी आती है जय माता दी लिखी हुई, वो थी, और एक ये चुन्नी थी। तो मैं ये सारे सामान लेकर के आई थी मार्केट से। और बहुत अच्छा लगता है जब आप एकदम अच्छे से माता रानी को दो, कन्याओं को दोगे ये सारे सामान, तो बहुत मतलब अंदर से पीस मिलती है। और जब यूज़फुल चीज़ें हों लाइक कन्याओं के लिए, जो कि वो यूज़ कर सके, तो और अच्छी लगती है। और अलग से ये पेंसिल मैंने सिर्फ लिया था भैरव बाबा के लिए, जो कन्या के साथ एक लड़के को भी पूजा जाता है, वो भैरव बाबा के लिए लिया था। और अलग से मैंने ये चावल मम्मी से रंगवा लिया था, क्योंकि कहा जाता है कि जब कन्या को खिलाने के बाद चावल अक्षत छींटना चाहिए, इससे बहुत अच्छा होता है। तो मैंने जो हलवा पूरी और चना बनाया था वो मैंने माता रानी को घर के मंदिर में लगा दिया था भोग। उधर साइड मैंने ये बिस्किट और चॉकलेट्स भी मंगवाया था। तो इधर हवन भी हो गया हमारा डन। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हवन भी हो गया था हमारा, बहुत अच्छे तरीके से हमने हवन कर लिया। उसके बाद कन्याएँ आ गई, और कन्याएँ बहुत ज़्यादा ही आ गई थी हमारे घर पे। 15 कन्या थी और 5 भैरव बाबा थे, लेकिन फिर भी सब कुछ बहुत लिमिटेड ही आया था गिफ्ट्स देने के लिए, क्योंकि 9 मोस्टली रोज़ हमेशा आती हैं हर बार, बट इस बार ज़्यादा आ गई थी। लेकिन फिर भी सब मैनेज हो गया था, बहुत अच्छी तरीके से कन्या पूजन हो गया था हमारा। और उसके बाद से जो भी प्रसाद हमने बनाया था वो प्रसाद हमने सर्व करना अपनी माताओं को शुरू किया, और इन लोगों ने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया खाने को, अपने प्रसाद को। उसके बाद से फिर हम लोगों ने इनको गिफ्ट्स दिए, उनके आशीर्वाद लिए। आप देख सकते हैं कितने सारे कन्याएं हैं, तो बहुत मतलब अच्छा लगा था कि ज़्यादा भी आ जाना अच्छी बात होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं, उनको अनादर नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद उनको विदा किया उनके गिफ्ट्स को देकर। बहुत स्वीट है। लीजिए, अब आप ले लीजिए आशीर्वाद। हाँ। बोलो जयकारा शेरा वाली मैया की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो नैना देवी की जय। आई बहन, तुम घर की ही हो, तुम आगे जाके रुक जाना। चलो अभी तुम इधर ही रहो, तुम घर की हो। जाइए बाबू। उसके बाद लास्ट में बस इनकी कमी थी, ये भी आ गए प्रसाद खाने के लिए, तो हमने भी खिला दिया। बस इनकी ही कमी थी, इनके आशीर्वाद की कमी थी, इनको भी हमने प्रणाम करके आशीर्वाद ले लिया।